माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। व्यवसायी समिति के उपाध्यक्ष हैं और के दिलों में बसने वाले हैं और स्वयं अपने दिल में बसाने वाले लोगों में से हैं। साथियों, हाजी मोहम्मद इकराम जी से स्वागत करेंगे। ताज मोहम्मद जी है। ताज मोहम्मद जी को काफी डॉक्टर विजय हम लोगों के बीच में हम लोगों के प्रिय आरती बोधे सोनकर जी भी बैठे हुए हैं। बोधे सोनकर जी का भी 3 मालाओं की कड़ी में इसी हमारे मंडी के जान और हमारे मंडी के सचिव की डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी के साथ तिलक राज कपूर जी और हमारे उपाध्यक्ष जी इनका स्वागत करेंगे। आज कृष्ण कुमार सोनकर शास्त्री जी का श्रद्धांजलि सभा किया गया है। आप उसमें आएंगे, क्या कहना चाहते हैं सर? आज कृष्ण कुमार सोनकर जी मंडी के 4 दशकों तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। मंडी की जो समस्याएं हैं या जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनसे संबंधित उनको समिति के सामने, समिति के अधिकारियों के सामने रखा। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, बहुत ही सादगीपूर्ण विचार था उनका और बड़े जुझारू प्रवृत्ति, समस्याओं को बड़े पुरजोर ढंग से उठाते थे। तो उनका जाना मेरी बहुत कम मुलाकात, एक विवाह उनके पोते का था, उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। तो काफ़ी उस समय वो बीमार लग रहे थे, भाई बेटे तो काफ़ी समय से, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका जाना बड़ा दुखद है। तो लेकिन ये नियम है, नियति है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। सभी प्रकृति के आगे नतमस्तक। श्रद्धांजलि हृदयपूर्वक याद कर रहे हैं और आने वाले समय में के जो भी विचार रहते हैं उन विचारों का मंथन करेंगे, विचारों को लेकर चलने का प्रयास करेंगे और मंडी की जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास। राष्ट्रपति पदक प्राप्त मैं इस पहाड़िया मंडी का संरक्षक हूँ और इस मंडी को स्थानांतरित करने में मेरा पूर्ण सहयोग था, क्योंकि उस वक़्त भी मैं यूनियन का पदाधिकारी था और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। उसके बाद 13 जुलाई 1982 को ये इस मंडी का स्थानांतरित होकर यहाँ आई। उस समय तत्कालीन भी डॉक्टर के मित्तल साहब जिलाधिकारी थे और उनके सामने अपनी परेशानियों को रखा कि हम लोग प्राइवेट मंडी में अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपको इस मंडी में हमें स्थान दिया जाए। उन्होंने इस मंडी को इलाट किया, लेकिन जब इलाट की बात आ गई तो हमारे यहाँ धड़ेबंदी हो गई। यूनियन के अंदर 2 विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा ने कहा कि आप हमको यहाँ से ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ जंगल है, हम बिजनेस करते हैं, हम मारे जाएंगे, हमारा पैसा जो है डूब जाएगा। ये एक संदेश सामने आया और ये बात सही भी थी। उस वक़्त हम लोगों ने सरकार से ये कहा कि सबसे पहले पुलिस की चौकी बनाई जाए, तब हम यहाँ पुलिस की चौकी बनी और कुछ ही दिन बाद उस चीज़ को देखा और आज इस मंडी का ये इतिहास है कि 5 लोग इस मंडी ने खा लिए हैं, निगल लिए हैं। वो कैसे, जो अनुमान आपको बताया था, यहाँ से नोट लेकर जाते थे, रास्ते में उनकी हत्या हो जाती थी। लेकिन उसी बीच में हमें इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय कृष्ण लाल जी सोनकर शास्त्री साहब वो यहाँ जब आए तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि अब जहाँ सुरक्षा की बात है, इसके बाद कहीं कुछ नहीं होगा। और 40 वर्ष तक वो यहाँ 35 वर्ष तक अध्यक्ष रहे और धीरे धीरे हर आदमी यहाँ सुरक्षित रहकर अपने कारोबार को कर रहा है और ये कारोबार पूर्वांचल तक चला गया। आज हजारों आदमी इस मंडी के अंदर अपनी रोजी रोटी। उनके निधन के बाद पद रिक्त हुए हैं, आप संरक्षक हैं, अब आगे किस अध्यक्ष को आप प्रोटेक्ट करना है? हाँ, आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही और सलामत है, क्योंकि अध्यक्ष जब नहीं रहता या
त्याग पत्र दे देता है तो वो यूनियन भंग समझी जाती है। अब इसके बाद आगे के लिए हम इसी प्रकार से ऐसे ही व्यक्ति को कि जो इस मंडी का आने वाला जो समस्याएं हैं उनको हर कदम पर दूर करने की चेष्टा करें। और जिस प्रकार से इन्होंने किशन जी ने, क्योंकि किशन जी के सामने कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप उस घराने से हैं कि कोई तो वहाँ भारत सरकार में चेयरमैन है और कोई जो है हमें याद है कि राजनाथ सोनकर जी से सांसद थे हैं, और आप यहाँ इस मंडी में आप नेतागिरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इन अपने छोटे छोटे जो भाई जो पसमानदा हैं, जो दलित, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। और वही आहुति दे दिया। नए अध्यक्ष और नए अध्यक्ष की बात अभी इस वक्त आज के दिन में करना उचित नहीं है, लेकिन वो हम सभी लोग समझ चुके हैं कि कौन हमारा एक बहुत जल्दी हम लोग निर्णय लेंगे। और हम लोगों ने समझ लिया है क्योंकि कौन आदमी हमारा हमदर्द है और कौन आदमी आगे चलकर हम लोग का प्रतिनिधित्व करेगा। जी सर, आज आप किशन जी के किशन कुमार सोनकर शास्त्री जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको, उनके विचारों पर आज क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रगतिशील व्यवसायी संगठन की तरफ से जो आज श्रद्धांजलि सभा हो रहा है, खासतौर से इस समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार सोनकर शास्त्री जी के निधन के उपरांत उनकी श्रद्धांजलि सभा जो हो रही है, इसमें मुझे बुलाया गया है। व्यथित मन से मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि किशन जी हमारे सगे बड़े भाई और लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन इस मंडी को दिया है। केवल इसी मंडी को नहीं बल्कि बनारस में चल रहे जितने भी मंडी हैं उनके अस्तित्व की रक्षा से के साथ साथ इस मंडी के विधिवत संचालन तक के लिए उन्होंने काम किया। जब भी व्यवसायियों के बीच में कोई समस्या आती थी, प्रशासन के जो मंडी समिति थी उसके साथ बैठ करके उनकी समस्या का समाधान करती थी। एक तरह से मंडी प्रशासन और व्यवसायियों के बीच में वो एक दृढ़ता के साथ सेतु का काम कर रहे हैं और उनके कार्यकाल में लगभग सभी समस्याओं का समाधान भी हुआ। व्यवसायी जो थे, जो आड़ती थे या फड़िया लोग थे या पल्लेदार लोग थे या अन्य जो इससे संबंधित सभी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत समर्पित ढंग से काम किया था। इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और रोल करिए। ओके, रोल जी भैया, आप अपना परिचय करें। मैं एडवोकेट राहुल सोनकर, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा और यह मंडी व्यवसायी कानून मंत्री। आज आपके जो है मंडी के अध्यक्ष जी का निधन के बाद सभा किया जा रहा है, इसको लेके आज सर कार्यक्रम क्या कहेंगे और नए अध्यक्ष के लिए क्या देखिए, जैसे कि पता है हम लोग के अध्यक्ष जी का निधन हो गया। आज उसके कार्यक्रम के बाद यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा हुआ है। सभी संगठन और सभी पड़ा मंडी के आरती और सबको लेकर एक श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोग आए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं उनके छोटे भाई डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री एसटी आयोग के अध्यक्ष, पूर्व सांसद और पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, वो भी आए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और रही बात यहाँ के अध्यक्ष बनने और बनाने की, यहाँ पड़े मंडी के संगठन, सारे संगठन के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे संरक्षक कपूर साहब भी बैठे हुए हैं। अब ये संगठन मिलकर डिसाइड करेगी। जहाँ तक हमें सुनने में मिला है, इनके छोटे भाई विनोद सोनकर जी को यहाँ के अध्यक्ष बनाने के लिए हम लोगों ने संरक्षक साहब ने पूरे संगठन के अध्यक्ष देखना चाहते हैं। प्रिय नेता सोनकर शास्त्री स्वर्गीय के संबंध में अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए वक्ता के रूप में भाई मोहम्मद इकराम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आवे और चंद शब्द यहाँ पर हम सभी लोगों के बीच में रखें।